गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। अकारण करुणा प्रणाले सर्वेश्वर जगदीश्वर निखिल जगत व्यापक जगदाधार जगदीश्वर आनंदकारी मंगलकारी सुंदरकारी भक्त आनंद वर्धन कौशल्यानंदन भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम के इस पवित्र खाक चौक जो कि हमारे अयोध्या का ही नहीं अपितु संत समाज का गौरवशाली ये स्थान है। ऐसे पवित्र धरा में बैठ करके और हमारे महान त्यागी तपस्वियों की ये भूमि सर्वप्रथम मंच पर विराजमान हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या दास जी महाराज एवं श्री महाराज जी जयपुर से पधारे हैं और अन्य सब संत वृंद और हमारे बड़े गुरु भ्राता श्री राधे श्यामदास जी एवं हमारे बड़े स्नेही, वैसे तो हम लोग का मिलना बहुत कम हुआ है लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे हमेशा नित्य मैसेज करने वाले इस कथा के प्रमुख जजमान हमारे श्री परमेश्वर जी और उनकी धर्मपत्नी विराजमान हैं। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात है, हम अयोध्या वासी लेकिन परमेश्वर जी से हमारा जो आमना सामना वृंदावन धाम में हुआ है ना, तो श्याम सुंदर की नगरी में श्याम भी वही था। इसलिए और कथा पिपासु जिज्ञासु जो भी इनके रिश्तेदार या जो भी राजस्थान से या जो भी श्रोता यहाँ विराजमान हैं, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। एक मैं अपने जीवन की एक कथा सुनाऊं। अब कही कि अपने जीवन की कथा क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में इन संतों के माध्यम से बड़ी प्रेरणा। मैं जब छोटा था बहुत डरपोक था, मेरे जैसा डरपोक शायद इस संसार में कोई होगा। इतना डरपोक कि घर के अंदर बने बाथरूम में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। रात में डरते थे, भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या सुनते थे। लेकिन जिस दिन से हमने गुरु मंत्र लिया श्री अवध धाम में, मजाल है कि जासु त्रास डर कहूं डर हुई, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिसके डर से डर डर जाता हो वो अयोध्या नाथ के चरणों में जो समर्पित हो गया फिर डर भाग गया है ना। ऐसे डर भाग गया। हम लोग चंबल में एक स्मशान में सोए, जलती चीता, ठंडी के समय में कोई अवलंब नहीं था, जलती चीता की आग ला करके और रात में इतनी चैन से खर्राटे से सोए। हमको लगता है कि उतना बढ़िया नींद घर में भी नहीं आया। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि ये संतों के ये गुरु मंत्र अभी महाराज जी ने सारी बात कह दी। कहा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। अगर आपको यदि विश्वास हो, बिनु विश्वास भगति नहीं होई, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। विश्वास करना पड़ेगा और विश्वासो फलदायक है। एक बनिया के यहाँ, एक सुनार के यहाँ जब हम जाते हैं तो वहां भी वो बताता है तो हम विश्वास करके लेते हैं। आजकल प्रायः लोगों की मति मलिन हो गई है। प्रायः कहते लो अरे गुरु कहाँ मिलते, अरे तमाम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस कलयुग के मैं 50 उदाहरण बता दूंगा कि इस कलयुग में
बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे भक्तों ने परमात्मा को प्राप्त किया। मीरा जी जो साक्षात गोविंद में समा गई। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा जी को गोविंद ने साक्षात अपने में समा लिया। और भाव की बात जहां तक जिस धराधाम से आते हैं वहीं के भजन है। अरे थाली भर ले आयो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम कड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर ले आयो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर ले आयो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जाट। जीमो मारा श्याम घड़ी। अंत में कहते भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे गो। जिस दिन कर्मा जी गई, ठाकुर जी फूट फूट करके रुदन करने लगे। पुजारी जी ने पूछा, सरकार आज आप क्यों रो रहे हैं? आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा कि पुजारी जी आज मेरी मैया चली गई, क्योंकि दुनिया में मां के जैसा कुछ नहीं है। हमारे एक लोकगीत में भजन है, अरे माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन, कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना। दुनिया में धन संपत्ति समस्त लौकिक संसार में जितने उपलब्ध चीज है सब आपको मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति, गुरु, ईश्वर और माता पिता, इसका कोई समानता नहीं, कोई उपमा नहीं है। कहा राम जी, मनु जी ने कहा कि आप ही मेरे, आपके समान चाहूं तो मैं ही समान सुता प्रभु सन कवन दुराओ। आपके जैसा बेटा मैं चाहता हूं। अब बताओ भगवान के समान बेटा कहां से? या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। इसीलिए मैं आपका पुत्र बन के आऊं। पुजारी जी मेरी मां मर गई, इसलिए मैं उदास हूं। राजा को, पुरी के राजा को जब खबर लगा कि ठाकुर जी आज रुदन कर रहे हैं, उस मां के लिए, एक सामान्य परिवार में जन्मी पली बढ़ी, जिसने कोई कहीं कर्मकांड की कोई कॉलेज नहीं, केवल हृदय में भक्ति की भावना थी। तब पुरी में आदेश दिया गया कि आज से भगवान के पूजा आरती के पहले ही खिचड़ी की भोग लगेगी। आज जिमो तन खींचड़ लो, काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जा। तो आप लोग सौभाग्यशाली, उतने दूर से आप हमारे परमेश्वर जी की भावना को मैं धन्यवाद देता हूं। पद्म पुराण का एक श्लोक मैं कहूंगा,
अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और यही बात, अन्य क्षेत्र का किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में विनाश को प्राप्त होता है, और तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप उसका कभी भी। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में आने के बाद बहुत सावधानी। हम इस अयोध्या में आए हैं तो यहाँ ये अयोध्या केवल अगर ईटा पत्थर दिखाई पड़ता है तो हमने साधु और गुरुओं का संग नहीं किया, क्योंकि ये धाम भगवान का चिन्मय है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एते चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के नाम, महाराज जी ने आज कथा में पूरी नाम की महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा भगवान से भी बढ़ के है। और श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा प्रमाण है कि पूतना जैसी राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को उठा के ले गई और भगवान ने पूतना का वध किया। गोपियां भागी भागी गई और जाकर के पूतना के इतने लंबे चौड़े शरीर पर वर्णन है, 6 कोस में तो उसका शरीर पसरा हुआ था। और गोकुल और मथुरा का जो राजमार्ग था वो भी बंद हो गया। लोग बड़े बड़े आरे लाकर कई दिन से उसके शरीर के काटने का काम चल रहा था। गोपियां भागी भागी गई और कई सीढ़ियों को जोड़ करके, और जब वहां पहुंची तो क्या देखा, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम। करार बिंदम में बालक का स्वभाव है, अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ करके बड़े चाव के साथ चूसते हुए मिले। गोपियां उठा करके भागी भागी आती है, लाल जी को सुरक्षित दे करके मैया घबराती है और गोपियां कहती है, अरे मैया यशोदा, इसको नजर न लग जाए लाला को, इसलिए क्या किया जाए, इसका नजर गुजर उतारा जाए। इसलिए नजर गुजर उतारने के लिए भगवान के नाम, इंद्रियाणि हृषे केशम प्राणः नारायणो वतु, कहा भगवान के विभिन्न नामों से और अंग प्रत्यंग का जो है झाड़ा लगा रहे हैं। इससे सिद्ध हुआ ना कि भगवान से बढ़कर के भगवान का नाम है। ऐसे ही भगवान का धाम है, और जिस धाम में अयोध्या में आए हैं इसका वर्णन तो कई पुराणों में किया गया है कि अयोध्या धाम। और देखिए हमारे महाराज जी का भी नाम अयोध्या दास जी महाराज है, और धाम भी, तो दोनों के नाम के अनुसार कार्य भी है। महाराज जी उस धाम में अपने नाम के अनुसार निवास कर रहे हैं। और देखिए मैं कहूंगा, जो काम अयोध्या धाम में निवासी करते हैं वही काम हमारे महाराज श्री पूरे भारत में घूम घूम करके सबको, आप जितने जहां से आए हैं आप सबको कहीं ना कहीं से हमारे महाराज जी ने अयोध्यावासी बना दिया है। और मेरा एक दावा और है। कैसे? मेरा दावा यह है कि महाराज जी ने जैसे अप्रवासी कहते हैं, अप्रवासी एक नागरिकता होती है, तो आप भी कहीं ना कहीं जो आज साल में एक बार भी उपस्थिति जिसकी अयोध्या में लगती हो, वो भी कहीं न कहीं यहाँ का अप्रवासी नागरिक है। और जो अप्रवासी नागरिक अयोध्या का बन गया तो राम जी कहते अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। जब आप बासी हो गए तो हमारे महाराज जी ने जब आपको बासी ही बना दिया, तो मेरा ये दावा है कि घर में भले आप रहते होंगे कर्नाटक में, भले आप बालोतरा में रहते होंगे, भले जयपुर में रहते होंगे, लेकिन घर में मन नहीं लगता होगा। मन तो अयोध्या धाम में, क्योंकि अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में, लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई अब न लागे जिया, अब न लागे जिया घर में
चाहते हैं कि अगर आपका मन घर में नहीं लगता है तो मत लगे। मन अगर घर में नहीं लगता है तो नहीं लगे, क्योंकि मैं अपना मन हरि संग जोड़ूं, हरि संग जोड़ सबन से तोड़ूं, जहाँ जहाँ जाऊं तुमरी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन से तोड़ी, साची प्रीत। तो महाराज जी से आप लोग जुड़े रहिए। आप नहीं जुड़िए, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को जोड़िए। महाराज जी ने कहा है कि आज देखिए कथा हो रही, कितने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। महाराज जी कथा सुनाएंगे 9 दिन तक, हम सब बैठ करके और कथा सुनेंगे। लेकिन एक निवेदन है कि हम सब भी एक ठाकुर जी का एक हम सब भजन कोशिश करें। भगवान शिव जी का एक भजन हम 1-2 लाइन में सुनाने की कोशिश करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बोलो शंकर भगवान की जय। तीसरा इसके लिए ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न। ताली नहीं आ रही है। तालियों का वजन अगर हो तभी मंच पर कलाकार और गाने वाले गायक का भी मन लगता है। अगर एकादशी न हो तो थोड़ी तालियों में वजन बढ़ाइए अपने अपने शरीर के अनुरूप। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम।
आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में बाबा, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया। मैंने ये विश्राम, ऐसी सुबह न आई, आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो, श्री राम कथा महोत्सव की, जय हो, श्री व्यास जी महाराज की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल से आइए तो थोड़ा और दम लगा करके, प्रॉमिस। तो आज की कथा की अब आरती। वाह।